तो देखिए, आज आपको मैं पैरालैक्स मेथड समझाता हूँ और फिर उसी मेथड का प्रयोग करके मैं आप लोगों को इमेज को लोकेट करना समझाऊंगा कि कैसे आप प्लेन मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बन रही है, कितनी दूरी पे बन रही है, आप उसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि फॉर्मूला बेसिस से आप पता लगाइए, नहीं, आप बाय एक्सपेरिमेंट भी आप पता लगा सकते हैं कि जो प्लेन मिरर है उसके पीछे इमेज कितनी दूरी पे बन रही है और कौन सी उसकी लोकेशन है एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप वो पोजीशन पता कर सकते हैं। तो ये देखिए, सामने आपको ये पेन नज़र आ रहा है, तो ये एक पेन नहीं, ये दो पेन है। ठीक है, तो ये दो पेन है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, हल्का फुल्का इधर उधर शिफ्ट होके देख लेंगे। अपनी आइज़ को आप इधर उधर कीजिए। तो देखिए, मैं कैमरे को करता हूँ, तो ये देखिए, ये है दो पेन। अब ये कैसे पता चलेगी कौन सा पेन आगे और कौन सा पेन पीछे है, तो वो भी हमें ध्यान से देखना पड़ रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि जो पेन आगे होगा उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, मोटाई ज़्यादा होगी, और जो पेन पीछे होगा उसकी थिकनेस आपको कम मिलेगी। और दूसरा तरीका क्या है कि जब हम इस कैमरे को इधर उधर करें तो कैमरा हमारी एक आंख की तरह काम कर रहा है। आप रियलिटी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आगे पीछे रख दीजिए दो पेन को और एक आंख बंद करके देखिए। एक आंख बंद करके जैसे मैं राइट वर्ड लेके जा रहा हूँ कैमरे को, ऐसे आप राइट वर्ड जाइए, और लेफ्ट वर्ड लेकर जाऊँ तो आप लेफ्ट वर्ड जाइए। तो आप इसमें एक तरीका है पता लगाने का कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे। अगर आप राइट वर्ड जा रहे हैं और आपको राइट में ही पेन निकलता दिखाई दे रहा है तो वो पेन है पीछे, और अगर आप लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं और पेन आपको लेफ्ट वर्ड में निकलता दिखाई दे रहा है तो वो पेन है पीछे। तो जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में पेन की शिफ्टिंग नज़र आए जिस पेन की, ठीक है, तो वो पेन पीछे होगा, और अगर अपोजिट नज़र आए तो वो आगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला पेन, ये वाला पेन पीछे है, ये वाला, ठीक है, और देखिए मैं लेफ़्ट वर्ड आया हुआ हूँ तो ये लेफ़्ट में निकला हुआ है। ठीक है, और राइट वर्ड जा रहा हूँ तो अब आप ध्यान दीजिए, ये राइट में निकलेगा। देखिए, ये पीछे वाला पेन राइट में निकला आया, इसकी इस तरफ शिफ्टिंग नज़र आ रही है हमें, और जो सामने वाला पेन है उसकी शिफ्टिंग इधर नज़र आ रही है। तो हम जा रहे हैं राइट में और वो जा रहा है लेफ्ट में। तो ये है पैरालेक्स मेथड से बहुत आसानी से पता लगाने का तरीका, कौन सा पेन आगे है कौन सा पेन पीछे है। अब अगर इन दोनों को एक ही पोजीशन पे कर दें हम, तो सोचिए एक पेन अकेला पेन हो तो वो अकेला पेन के दो हिस्से ऐसे इमेजिन कीजिए, तो दो हिस्से तो वो तो एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, और फिर अब हम लेफ्ट राइट जाएं तो क्या वो हिस्से अलग होंगे? ना ही तो कुछ लेफ्ट आएगा ना ही कुछ राइट आएगा। ठीक है, तो यानी जब दो चीज़ अगर एक ही लोकेशन पे आ जाए और फिर हम लेफ्ट राइट करें, ठीक है, तो लेफ्ट राइट करने पे उसका कोई भी पार्ट अलग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे आप कह सकते हैं कि वे जो दो अलग अलग बॉडी है वो बिल्कुल एक ही लोकेशन पर है और एक दूसरे के साथ जुड़ के केवल एक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये उंगली है मेरी, ये दोनों एक एक दूसरे के ऊपर है बिल्कुल, तो आप बेशक लेफ्ट राइट इस कैमरे को ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साथ साथ चलेगी। जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे रियलिटी में जब आप करेंगे तो आप एक आंख बंद करके भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक आगे और एक पीछे हो जाए ऐसे, और अब अगर आप राइट वर्ड जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ये पीछे वाली उंगली है ये इधर खिसक जाएगी राइट में ही, और अगर आप लेफ्ट वर्ड जाएंगे तो ये इधर खिसक जाएगी। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और भी बारीकी से ध्यान दें तो आपको स्पीड का भी फर्क नजर आएगा। जो स्पीड है दोनों की, जो आगे वाला है उसकी स्पीड फास्ट होगी और पीछे वाले पेन की स्पीड स्लो होगी, ये भी आपको नज़र आएगा। देखिए, अब आप देखिए कितनी तेज़ी से साइड में चला गया आगे वाला पेन। तो ये इनके बीच का गैप मैंने कम कर रखा है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैं इसका गैप को दूर कर देता हूँ ज़्यादा। ठीक है, इस गैप को ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखना, अब ऐसे मैंने एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुँचा दिया। अब आप देखिए ध्यान से, ये दोनों एक सीध में हो गए, और अब मैं राइट वर्ड जा रहा हूँ। ये देखिए कितनी तेज़ी से आगे वाला पेन साइड में आपके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकलता जा रहा है। ये देखिए कितनी तेज़ी से आया और वो उधर चला गया। लेकिन वो पेन देखिए उसकी मोशन इतनी फास्ट आपको नज़र
नहीं यार, ये जितनी फास्ट ये आगे वाला पेन आपको नज़र आ रहा है। तो पैरेलैक्स मेथड में एक और तरीका आप पता लगा सकते हैं कि जो चीज़ फास्ट चल रही है वो आगे है, वो आपकी आंखों के करीब है, और जो स्लो चल रही है वो आपकी आंखों से दूर है। और थिकनेस वाला तरीका तो मैंने आप लोगों को बताया ही है। ठीक है, तो ये देखिए वो पेन आपको पतला नज़र आ रहा है पीछे वाला, ठीक है, और ये आगे वाला पेन आपको थिक मोटा नज़र आ रहा है। ठीक है, और स्पीड का फ़र्क और राइट वर्ड का ही फ़र्क बता दिया मैंने आपको कि अब देखिए ये दोनों एक सीध में, और राइट में जाता हूँ तो वो पीछे वाला राइट में निकल के आएगा। देखो जैसे आपके साथ साथ चल रहा है। और ये वाला जो पेन है, ये वाला, ये इधर जाता जा रहा है उल्टा लेफ्ट में। और अब आप देखिए आप लेफ्ट में आ रहे हैं तो वो देखो पीछे वाला आपके साथ साथ चल रहा है, और ये राइट में जा रहा है आगे वाला। ठीक है, तो ये है आपका पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए मैं आप लोगों को इमेज को लोकेट करना सिखाता हूँ। ठीक है, इमेज, तो इसमें ये दो पेन है हमारे पास, दोनों आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे है। ठीक है, इस पर सिंपली मैंने क्या किया है, ये बच्चों के जो कलर होते हैं, लिक्विड कलर, वाटर कलर जो आप बोलते हो आप, ठीक है, तो इनसे मैंने बॉक्स को काट लिया कटर की मदद से, एक को अलग दो को अलग कर लिया इनसे, और यहाँ फेविक्विक लगाई और चिपका दिया। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसके अंदर आटे को डाल के, गीला आटा लो या कले मिट्टी लो, उसको डाल के इन पेन को अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये किया, इनसे इसकी हाइट भी बढ़ गई थोड़ी। ठीक है, दोनों को बिल्कुल एक जैसे पेन लिए मैंने। तो इसमें एक पेन हमारा ऑब्जेक्ट पेन कहलाएगा और एक इमेज पेन। इमेज पेन का मतलब क्या है, जहाँ पर मिरर के पीछे इमेज बनेगी ना, उसकी पोजीशन का पता करने में मदद करेगा ये वाला पेन। और ये मेरा मिरर मैंने लिया, प्लेन मिरर। ठीक है, ये एक व्हील है, पहिया। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा आपका ये जो क्या कहते हैं, भुगड़े होते हैं, चने होते हैं, उनको पीस के इसके अंदर डाल के फेविक्विक डाल के इसको ज्वाइन कर दिया, और ये एक बना दिया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं ये, तो आसानी से आप इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। तो आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इमेज को लोकेट करना है। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग ये देखिए, ये हमारा मिरर है, और इस मिरर को हम इस तरह से सेट करेंगे कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट पेन है इसकी आपको इमेज नज़र आए इसके अंदर। तो देखिए मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ, ये देखिए नज़र आ रही है आपको। तो ये आपका ऑब्जेक्ट पेन, और ये वाली जो मिरर में नज़र आ रही है ये इमेज। ठीक है, तो अब देखिए अब बिल्कुल मेरे को क्या करना है, सेम पैरेलैक्स मेथड में यहाँ पे प्रयोग करूँगा, और जो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है मिरर के अंदर, ठीक है, इसके साथ में इसे सेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हमारे इमेज पेन को बिल्कुल सेट करने की। तो अभी पैरेलैक्स मेथड का यूज़ होगा इसमें। देखिए पहले तो हम दोनों को एक सीध में लेकर आते हैं। क्या, जो एक तो मिरर में हिस्सा दिखाई दे रहा है और जो ऊपर मिरर के दिखाई दे रहा है जो पीछे पेन है, दोनों को एक सीध में। देखिए एक पेन बन गया ना पूरा। ठीक है, पीछे वाला पेन आके जुड़ गया, मिरर के अंदर जो इमेज है उससे आके जुड़ गया, एक हो गया। लेकिन अब हमें क्या पता वही एक सीध में आके दोनों एक, ये बात कह सकते हो आप, हमें क्या पता दोनों की पोजीशन एक है। तो वही पैरेलैक्स यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे इसमें, सेम इधर से उधर लेकर जाइए आप। तो ये देखिए कौन सी चीज़ आपके साथ साथ चल रही है राइट में, पहले देखिए वहीं पे आइए जहाँ पे, तो ये देखो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। एक पेन दिखाई दे रहा है, मिरर में फोकस कीजिए और मिरर के पीछे वाले पेन पे, ऑब्जेक्ट पेन को भूल जाइए। तो अब देखिए आप राइट में जा रहे हैं, तो देखिए हमारा जो पेन है ऊपर वाला हिस्सा वो राइट में जाता जा रहा है और इमेज लेफ्ट में। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था अगर हम राइट में जाएं और हमारे साथ ही जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो भी राइट में जा रही है, तो वो पीछे है। ठीक है, तो ये अभी पीछे है, जो आपका इमेज पेन है वो पीछे है, इसको आगे ले आने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम दोबारा कोशिश करते हैं। तो अब देखिए आप फिर से हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। अब देखिए हम फिर से कोशिश करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, दोनों अलग नहीं हो रहे। अगर हल्का फुल्का सा अलग हो रही है तो हल्का सा और एडजस्ट करने की ज़रूरत है हमें इसे, बिल्कुल हल्का सा। एक एक तरीका तो यही है,
आ गया होगा आपको समझ में। दूसरा तरीका ये कि दोनों की थिकनेस देखिए, ये देखिए क्या आपको कुछ अलग हो रहा है, जैसे मैंने उंगली की दिखा रहा था, देखो साथ साथ चल रहे हैं, यानी बिल्कुल इस समय जो आपका इमेज पेन है, जो पीछे वाला पेन है, वो बिल्कुल उस जगह पर है जहां पर इस ऑब्जेक्ट पेन की मिरर में इमेज बन रही है। क्योंकि दोनों बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आगे, अलग ही नहीं हो रहे, हम इधर से उधर जा रहे हैं। यानी जो हमारे इस पेन की पीछे वाले पेन की जो पोजीशन है, वो बिल्कुल इमेज जो बन रही है जहाँ पर उसी के ऊपर आ रहा है, ये उसी पोजीशन पर हमारे पेन की पोजीशन है, इमेज की पोजीशन पर ही हमारे इमेज पेन की पोजीशन है, जिसके कारण दोनों एक बन गए। ठीक है, हल्का फुल्का डिफरेंस मेरे को दिखाई दे रहा है, तो वो हल्का सा और आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए एक बन गए दोनों, अब अलग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये दोनों ना, एक बात और है, दोनों को आप ऐसे करिए तो दोनों बिल्कुल एक सीध में बनेंगे, ऑब्जेक्ट पेन और इमेज पेन, एक ने दूसरे को ढक लिया, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिरर है, मिरर का जो आपका परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, ये सॉरी नॉर्मल जो होगा, जो मिरर के प्लेन पे जो नॉर्मल होगा ना, दोनों का कॉमन नॉर्मल, ऑब्जेक्ट पेन का नॉर्मल और इमेज पेन का नॉर्मल, दोनों का नॉर्मल इस पे कॉमन आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मिरर है, तो यहाँ ये इमेज है, तो बिल्कुल इस इमेज से मिरर पे 90 डिग्री की लाइन डालिए, तो मिरर के प्लेन के साथ 90 डिग्री की लाइन, और बिल्कुल जितनी दूर ये यू है, सेम इसी 90 डिग्री जो नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल के लिए यू लेना होता है मिरर से नॉर्मल, और सेम इतनी ही दूर यू, जितनी ही दूर आप पीछे चले जाइए, इसका नाम बस वी रख दिया जाता है, वी और यू बराबर है प्लेन मिरर के केस में, यहाँ पे होगा, तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये नॉर्मल देखो इमेज के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन, जो कि मिरर के प्लेन पे दोनों से 90 डिग्री आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ से भी और इमेज की तरफ से भी। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमें देखनी है, तो सीधी सी बात है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दोनों एक सीध में आ गए, ये देखिए जब एक सीध मिलेगी इनकी दोनों की, और अब आप ऊपर से देखिए तो एक वी का काम करेगा और एक यू का, और दोनों की दूरी बिल्कुल सेम है, ये आप देख पा रहे हैं। देखिए जो ये दूरी है यू, ये ऑब्जेक्ट पेन हमारा, और ये दूरी वी, तो ये बिल्कुल यहाँ से 90 डिग्री डालिए इस प्लेन पे, यहाँ से 90 डिग्री इस प्लेन पे, तो दोनों बिल्कुल एक ही लाइन बनेगी, कॉमन लाइन, और वो कॉमन नॉर्मल होगा इस प्लेन मिरर पे। ठीक है, तो ये इस उस नॉर्मल के लॉन्ग ये यू हो जाएगा और ये वी। ठीक है, तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में, हमने इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, मिरर पे फोकस कीजिए और देखिए इधर उधर हम जा रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे कि जो मिरर के अंदर इमेज है उसकी मोटाई, और जो पीछे पेन ऊपर दिखाई दे रहा है इमेज पेन, उसकी मोटाई दोनों बिल्कुल सेम है। अगर ये आगे पीछे होगा, आप देखो मैं इसको दूर ले जाता हूँ, दूर ले जाता हूँ, दूर ले गया, तो दूर ले गया, और अब ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं पूरे सेटअप को अपने को, क्योंकि वहाँ जगह की बची। ठीक है, तो मैं, तो अब देखिए आप, तो ये आपको दिखाई दे रही है इमेज। ठीक है, और मैं इसके पीछे दूर सेट करता हूँ, ये तो नज़दीक है, देखो लगभग मोटाई सेम है, लगभग वही पोजीशन है, लेकिन इसको दूर सेट करते हैं, दूर, और फिर देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए अब आपको वो इमेज पेन जो है ना, वो पीछे सेट मिरर से दूर ले गया मैं, तो अब आप देखिए मिरर के अंदर जो इमेज आपको नज़र आ रही है, ये कितनी मोटी नज़र आ रही है, और वो ऊपर से कितना पतला हो गया। यानी यहाँ से भी, इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, जो इमेज है मिरर के अंदर वो आगे है, और आपकी इमेज पेन जो है वो आपने दूर सेट कर रखा है, उसको आगे लाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप बहुत ज़्यादा, अब मैं इसको पीछे कर देता हूँ, और इमेज इसमें आप देखिए दिखाई दे रही होगी ये, तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। अब मैं उस पेन को, इमेज पेन को इसके नज़दीक सेट कर देता हूँ, तो अब हमारा इमेज पेन मोटा नज़र आएगा, और मिरर के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है इमेज, वो पतली नज़र आएगी। देखिए, तो यानी इससे पता चलता है कि हमारा इमेज पेन आगे है और इमेज जो है वास्तव में पीछे है, क्योंकि वो पतली है, वो दूर है।
तो दूर वाली चीज़ हमें छोटी या पतली नज़र आती है और नज़दीक वाली मोटी है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ जो जो हमने किया। ये दूरी, ये देखिए ये इमेज। अब दोबारा से हम पैरेलैक्स ख़त्म करते हैं और तो सेट करते हैं। ठीक है, पैरेलैक्स ख़त्म करने की कोशिश, ये बीच में टूट गया था, फेविक्विक से दोबारा जोड़ा हमने। तो अब आप देखिए, ये देखते हैं। अब हम फिर से देखेंगे। तो मैंने बताया आगे वाले की स्पीड ज़्यादा होती है, पीछे वाले की कम। देखते हैं क्या अलग हो रहा है। ये देखिए हमें अलग होते नज़र नहीं आ रहे। तो ये पैरालैक्स यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, पैरालैक्स को हमने रिमूव कर दिया है। देखिए साथ साथ चल रही है, हल्का फुल्का फ़र्क होगा तो वो हल्का फुल्का फ़र्क आप कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है। तो देखिए दिखाई दे रहे हैं कि अब ऊपर से आपको दिखा देता हूँ कि U एंड V दोनों लगभग सेम होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देखनी है 0 हम ले रहे हैं यहाँ से। तो 0 से यहाँ पे हम लेंगे 0। अब आप देखिए तो ये पेन के यहाँ 0 और यहाँ तक आप मापने की कोशिश करेंगे तो लगभग ये 8 आपको नज़र आ रहा है। तो दूसरी तरफ से भी हम देखते हैं, फिर से यहाँ 0 पे रख देते हैं इसको और फिर से 90 डिग्री नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल है ये लाइन जो है, ये देखिए आप। तो ये भी लगभग आपको 8 ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो U एंड V हमारे सेम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इमेज को लोकेट करना। अब इसी में अगर मैं चाहूँ तो आपको समझा सकता हूँ कि इमेज कहाँ होती है। तो इमेज होती है जो लाइन ऑफ साइट होता है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मिरर, इसलिए आपको अलग नज़र आ रहा है। तो जो लाइन ऑफ साइट होती है, ठीक है, वो क्या होती है वो आप पता लगा सकते हो। तो जितनी भी लाइन ऑफ साइट होगी वो सभी जहाँ पर इमेज होगी ना उस पर जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो ये आप कैसे पता लगा सकते हो? सोचिए ये इमेज आपको नज़र आ रही है पेन के अंदर। अब मैं इस इमेज की सीध में रख दूंगा इसको, बिल्कुल जहाँ मैं देख रहा हूँ, ये देखो इमेज को रख दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, इसी की सीध में एक और पेन लो, उसे आगे रख दो। फिर से इमेज और जो ये पेन मैंने आगे रखा था, ये तीनों एक सीध में हो जाने चाहिए। दूसरा सर्कल लगा दो, ठीक है। एक बार ऐसे कर दो। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कर लो, जिधर से इमेज आपको नज़र आ रही है। मान लो यहाँ से ये लो, इसकी सीध में कर दिया यहाँ। फिर नीचे वो बोर्ड होगा हमारा, वुडन बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड, उस पर फिर से सर्कल लगा दो या वाइट पेपर सीट रख के उस पर सर्कल लगा दो। अब उन सर्कल्स को लगाते चलो और ऐसे बहुत सारी जगह देख लो और उन सभी सर्कल से सीधी लाइनें बनाओ। तो आप देखेंगे वो जहाँ पे काटेगी, क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उसी जगह पे इमेज की लोकेशन होगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आप समझ सकते हो। बोर्ड पे समझाना आसान होगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पेन नहीं है और ये टेबल भी थोड़ी छोटी है अभी के लिए। तो देखिए ये इमेज है, सोचिए यहाँ से कोई बंदा देख रहा है तो उसने यहाँ एक पेन खड़ा कर दिया इसके रास्ते में, तो ये सर्कल बन गया। इस पेन, एक पेन रखा रहने दो, अब यहाँ पे एक पेन और रख दो, ठीक है। तो ये तीनों एक सीध में हो गए। अब यहाँ ये सर्कल लगा दो वाइट शीट पे, ये तीनों पेन एक सीध में हो गए। ये इमेज है, ये पहला पेन एक सीध में, एक दूसरे को ढक लेना है, ठीक है। और अब यहाँ से एक लाइन जोड़ दो, कहीं तक जाने दो इस लाइन को। ऐसे ही अब ये बंदा पर्सन आके इधर से देखता है तो फिर से इस पेन को ढक दो, इस इमेज को ढक दो पेन P1 से। फिर से ये वाले पेन हटा सकते हो आप और फिर दूसरा पेन रखो वो भी इसी की सीध में, P2, और अपनी आँख को सेट करो, सीध में आगे यहाँ सर्कल लगा दो और इनको हटाओ और इसको भी जोड़ दो, ठीक है। तो देखिए दो अगर आपको लाइन ऑफ साइट मिल जाए तो उनसे भी आप इमेज को लोकेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कहाँ पे होगी इमेज ड्राइंग शीट पे, ये सब कुछ करके आप, ठीक है। प्लेन मिरर के लिए आप बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ से बंदा देखेगा तो यहाँ से इसकी सीध में एक पेन, ये दिखना नहीं चाहिए, दूसरा पेन लगाओ और ये सर्कल लगा लेंगे हम पेन हटा के, और ये तीनों एक सीध में एक दूसरे को ढक लें। जब पेन रखे हो इमेज भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, बस जो सा पेन आपकी आंखों के आगे केवल वो दिखाई देना चाहिए, बाकी दिखाई नहीं देनी चाहिए। और ये देखिए तो जो इंटरसेक्शन होगा सभी लाइन ऑफ साइट्स का वहाँ पे इमेज होगी, वो इमेज की लोकेशन होगी, आपको लोकेशन बताएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये एक्सपेरिमेंट भी, और कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा लाइन ऑफ साइट का और इमेज कहाँ होती है इसका भी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आगे ऐसा काम करते रहें। ठीक है, थैंक यू।